साईं राम बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तिका हिंदी अविरल से पाठ 12 पढ़ना शुरू करेंगे। पाठ का नाम है परोपकारी शतपत्र। यह जातक कथा भगवान बुद्ध के पिछले जन्म से संबंधित है। बच्चों, आपने भगवान बुद्ध का नाम सुना है? इनका पूरा नाम है गौतम बुद्ध, या फिर इन्हें हम महात्मा बुद्ध के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई, है ना। और साथ ही इन्होंने हमें क्या बताया कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। हर संभव मदद, चाहे छोटी हो या बड़ी, कैसे भी, अगर कोई परेशानी में है हमें उसकी मदद करनी चाहिए। अगर किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो चीज़ देकर हमें उसकी मदद करनी चाहिए। और साथ ही साथ हमें जीवों पर भी दया करनी चाहिए। ये उन्होंने हमेशा हमें सिखाया है। तो चलिए अब हम पाठ पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम किससे मिलेंगे? शतपत्र से। ये देखिए नन्हा सा शतपत्र, ये एक पक्षी है। पक्षी देखा है आपने ऐसा कभी? देखा होगा, कुछ बच्चों ने तो देखा होगा, अगर सबने नहीं देखा। कटफोड़े को हम वुडपेकर भी कहते हैं। अब याद आया? हाँ, तो इसका नाम है शतपत्र। परोपकारी यानी दूसरों पर दया करने वाला। तो चलिए पाठ पढ़ेंगे अब। एक जंगल था, उसमें शतपत्र नाम का कटफोड़ा पक्षी रहता था। वह केवल फल फूल और पत्ते ही खाता था, जबकि दूसरे कटफोड़े कीड़े मकोड़े खाते थे। यह देखकर सभी कटफोड़े हैरान होते थे। एक दिन एक कटफोड़े ने शतपत्र से कहा, अरे शतपत्र, तुम कटफोड़ा होकर भी कीड़े मकोड़े क्यों नहीं खाते? शब्दार्थ पढ़ेंगे। जंगल, वन, हैरान, चकित। अर्थ समझेंगे इसका। ये जो जातक कथा है ना, ये बहुत समय पहले की है। तो क्या था, एक जंगल में शतपत्र नाम का एक कटफोड़ा पक्षी रहता था। वो शाकाहारी था। शाकाहारी यानी वो जीव जो सिर्फ फल फूल पत्ते खाते हैं। तो शतपत्र भी शाकाहारी था, फल फूल और पत्ते खाता था। तो जंगल में बहुत सारे कटफोड़े रहते थे, और बाकी कटफोड़े क्या खाते थे? कीड़े मकोड़े खाते थे। तो शतपत्र को फल फूल पत्ते खाते देखते तो बड़े हैरान होते कि अरे, ये कटफोड़ा है, कीड़े मकोड़े क्यों नहीं खाता, इधर कैसी घास फूस खाता रहता है। तो एक दिन एक कटफोड़े का मन नहीं माना और उसने शतपत्र से कहा कि अरे शतपत्र, तुम कटफोड़ा होकर भी कीड़े मकोड़े क्यों नहीं खाते? यानी तुमको तो कीड़े मकोड़े सच में खाना चाहिए, फल फूल पत्ते नहीं खाने चाहिए। आगे पढ़ेंगे। शतपत्र ने कहा, अपनी भूख मिटाने के लिए किसी को मारना मुझे अच्छा नहीं लगता। शतपत्र की बात सुनते ही वह कटफोड़ा जोर से हंसा और उसका मजाक उड़ाने लगा। शतपत्र को उसका मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा, इसलिए वह दूसरे जंगल में चला गया। एक दिन शतपत्र पेड़ पर बैठा हुआ था, तभी उसे किसी के, ये आगे पढ़ाऊंगी। चलिए इसके हम शब्दार्थ पढ़ लेते हैं। मजाक, परिहास, किसी की हंसी उड़ाना। पेड़, वृक्ष, इसका भी हम अर्थ समझेंगे। तो कटफोड़ा क्या कह रहा है कि तुम कीड़े मकोड़े क्यों नहीं खाते? तो इस पर शतपत्र कहता है कि अपनी भूख मिटाने के लिए, यानी खाना अगर खाना है, भूख लगी है, तो उसके लिए मुझे किसी को मारकर खाना अच्छा नहीं लगता। यानी किसी की प्राणी की जान लेना फिर उसको खाना, ये शतपत्र को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब शतपत्र ने ऐसा बोला तो क्या हुआ, वो कटफोड़ा जोर से हंसा और उसका मजाक उड़ाने लगा, उसकी हंसी उड़ाने लगा। अब कोई आपकी हंसी उड़ाएगा तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। शतपत्र को भी अच्छा नहीं लगा। तो उसने क्या किया, वो झगड़ा नहीं किया, उसने वो जंगल छोड़ के वहां से दूसरे जंगल चला गया। तभी क्या हुआ, एक दिन वो पेड़ पर बैठा हुआ था, तभी उसे किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। आगे पढ़ाती हूँ।
किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा तो एक शेर पेड़ के नीचे लेटा लेटा दर्द से तड़प रहा था। शेर को तड़पता देखकर शतपत्र को उस पर दया आ गई और वह उसके पास गया और बोला, हे वनराज, आपको क्या कष्ट है? आप इस प्रकार क्यों कराह रहे हैं? मुझे बताइए, शायद मैं आपके कुछ काम आ सकूं। शब्दार्थ देखेंगे। कराहना, दर्द से चिल्लाना। जब बहुत दर्द होता है ना तो मुंह से आवाज निकलती है, आह आह, उसको कराहना कहते हैं। दया, करुणा, किसी पर दया करना, है ना? शब्द सुनना है ना? वनराज, जंगल का राजा, इसका भी अर्थ समझेंगे। तो अभी क्या हुआ, शतपत्र पेड़ पर बैठा था तो उसे किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। जब उसने इधर उधर देखा, यानी कोशिश की कि भाई पता तो चले कौन करा रहा है, तो इधर उधर देखने लगा। तो क्या देखा उसने कि पेड़ के नीचे एक शेर लेटा हुआ है और दर्द से तड़प रहा है, यानी उसे बहुत जोर से दर्द हो रहा है। जब शतपत्र ने शेर को ऐसे कराते हुए देखा, दर्द में देखा, तो शतपत्र को उस पर दया आ गई। वह उसके पास गया और बोला कि हे राजा, वनराज, वनराज यानी जंगल का राजा। कौन होता है? शेर। कि आपको क्या परेशानी है? कष्ट यानी परेशानी। आप इस प्रकार क्यों करा रहे हैं? मुझे बताइए, शायद मैं आपकी कुछ काम आ सकूं यानी आपका दर्द कम कर सकूं, किसी तरह आपकी कुछ मदद कर सकूं। आगे पढ़ेंगे। ये देखिए, शेर, जंगल का राजा, दर्द हो रहा है तो कैसे जमीन पर पड़ा हुआ है, और देखिए इसका शक्ल देख के क्या लग रहा है कि इसको बहुत जोरों से दर्द हो रहा है ना? दिख रहा है ना? हाँ। शेर बोला, अरे भाई, तुम इतने छोटे से तो हो, तुम मेरी क्या मदद करोगे? शतपत्र बोला, महाराज कुछ तो बताइए। शेर ने कहा, कल शाम को मुझे बहुत तेज भूख लगी थी, तभी मुझे एक हिरन दिखाई दिया। मैंने जल्दी से उस हिरन का शिकार किया और खाने लगा। जल्दी जल्दी में मैंने मांस के साथ साथ हड्डी का टुकड़ा भी खा लिया। वही हड्डी का टुकड़ा मेरे गले में फंस गया है, न वह अंदर जा रहा है न बाहर। उसी के कारण मैं दर्द से तड़प रहा हूँ। शब्दार्थ पढ़ेंगे। मदद, सहायता, जल्दी, शीघ्रता से। अर्थ समझ लेंगे। अब शेर बोल रहा है कटफोड़े से, वो अपनी परेशानी बता रहा है। कह रहा है कि अरे भाई, तुम तो बहुत छोटे से हो, तुम मेरी क्या मदद करोगे? तो शतपत्र कह रहा है, अरे आप बताइए तो सही। तो शेर अब बता रहा है अपनी परेशानी कि कल शाम को ना बहुत तेज भूख लगी थी, तो मैंने एक हिरन का शिकार किया, और जब भूख लगी होती है तो क्या करते हैं, जल्दी जल्दी खाना खाने जुट जाते हैं। तो शेर ने भी वैसा ही किया और जल्दी जल्दी खाना खाने लगा। तो जल्दी जल्दी में क्या हुआ, मांस के साथ साथ हड्डी का टुकड़ा भी उसने खा लिया, और वह हड्डी का टुकड़ा उसके गले में फंस गया। ना तो वह अंदर जा रहा है और ना बाहर आ रहा है। इसी के कारण वह दर्द से तड़प रहा है। यानी शेर ने अपनी परेशानी अब शतपत्र को बता दी। लेकिन शेर क्या सोच रहा है, अरे ये तो बहुत छोटा सा है, ये कैसे मदद कर पाएगा, है ना? बच्चों, आगे का पाठ हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। अभी आप क्या करेंगे, इसको फिर से पढ़ेंगे और कठिन शब्दों का लिखकर अभ्यास करेंगे। ठीक है बच्चों? तो आपको ये काम आज ही करना है। जैसे ही आप वीडियो देखें उसके तुरंत बाद पाठ को पढ़ना शुरू कर दें, तो आपको जल्दी से याद हो जाएगा। और ये जातक कथा सुनने में आपको मज़ा आ रहा है ना? हाँ, तो मैं जल्दी से नेक्स्ट पीरियड में आपको आगे की कथा सुनाऊंगी। ठीक है बच्चों?